वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 जैक बोर्ड 2025 में जो एग्ज़ाम होगी तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को भूगोल ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? नंबर ए हेम्बोल्ट, नंबर बी हुपर, नंबर सी एरोस्ट्रोनिज या नंबर डी डार्विन। तो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? इसका राइट आंसर है नंबर सी एरोस्ट्रोनिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? नंबर ए इरेस्टानिज या नंबर बी कार्ल रिटर या नंबर सी इमैनुअल कांट या नंबर डी फ्रेवे। तो इसका राइट आंसर ए है इरास्टानिज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, ज्योग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है? नंबर ए इराटोस्थेनीज, नंबर बी डार्विन, नंबर सी कार्ल रिटर या नंबर डी विरेनियस। तो ज्योग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है नंबर डी विरेनियस। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4, निम्नांकित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो निम्नांकित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? कृषि भूगोल, नंबर ए, नंबर बी उद्योग भूगोल, नंबर सी पर्यटन भूगोल या नंबर डी चिकित्सा भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? नंबर डी चिकित्सा भूगोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडरिक रीटजेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रीडरिक रीटजेल किस देश के निवासी थे? नंबर ए जर्मनी, नंबर बी स्पेन या नंबर सी फ्रांस या नंबर डी स्विट्जरलैंड। तो फ्रीडरिक रीटजेल किस देश के निवासी थे? नंबर ए राइट आंसर है जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6, इंथोप्रोजोग्राफी किसने लिखी? तो इंथोप्रोजोग्राफी किसने लिखी? नंबर ए विडाल डी ला ब्लास, नंबर बी रेडजेल, नंबर डी डेविस या नंबर डी जीन ब्रन्स। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी रेडजेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? नंबर ए ई हंटिंगटन, नंबर बी चार्ल्स डार्विन, नंबर सी रेडजेल या नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नंबर बी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, साम्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो संवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? नंबर ए विडाल डी ला ब्लास, नंबर बी लुइस फेवरे, नंबर सी फ्रांसीसी बेकन या नंबर डी जीन ब्रून्स। इसका राइट आंसर है नंबर बी लुसियन फेवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है?
तो 1990 का दशक भूगोल किस उपागम के लिए जाना जाता है? नंबर ए उत्तर आधुनिकतावाद, नंबर बी आधुनिकतावाद, नंबर सी अन्वेषणवाद या नंबर डी समवाद। इसका राइट आंसर है नंबर बी आधुनिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? नंबर ए प्राकृतिकवाद, नंबर बी नियतिवाद, नंबर सी निश्चयवाद या नंबर डी इनमें सभी। तो आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? नंबर डी इनमें सभी, प्राकृतिकवाद का भी, नियतिवाद का भी और निश्चयवाद का भी, इसलिए इनमें सभी इसका राइट आंसर है। अर्थकुंडे के लेखक कौन है? अर्थकुंडे के लेखक कौन है? नंबर ए फ्रीडरिक रेडजेल, नंबर बी कार्ल रिटर, नंबर सी ब्रेनियस या नंबर डी डीला ब्लास। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो संवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? नंबर ए फ्रीडरिक रेडजेल, नंबर बी कार्ल रिटर, नंबर सी फ्रेवे या नंबर डी ब्रेनियस। तो इसका राइट आंसर है नंबर सी फ्रेवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ओरिजिन ऑफ स्पीच सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? नंबर ए डार्विन, नंबर बी कार्ल रिटर या नंबर सी ब्रेनियस या नंबर डी डीला ब्लास। इसका राइट आंसर है नंबर ए डार्विन। नंबर 14, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विधान द्वारा किया गया था? तो पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विधान द्वारा किया गया था? नंबर ए हेम्बोल्ट, कार्ल रिटर, नंबर बी नंबर सी ब्रेनियस या नंबर डी डीला ब्लास। इसका राइट आंसर है नंबर सी ब्रेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? नंबर ए हेम्बोल्ट, नंबर बी कार्ल रिटर या नंबर सी ब्रेनियस या नंबर डी डीला ब्लास। इसका राइट आंसर है नंबर बी कार्ल रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विधान के एलन सैम्पुल किस देश की थी? तो पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विधान एलन सैम्पुल किस देश की थी? नंबर ए जर्मनी, नंबर बी फ्रांस, नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? नंबर ए हेटिंगटन, नंबर बी अरिस्टोटल, नंबर सी एलन सैम्पुल, नंबर डी ब्रकले। इसका राइट आंसर है नंबर बी अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? नंबर ए क्षेत्रीय विभिन्नता, नंबर बी मात्रात्मक क्रांति, नंबर सी स्थानिक संगठन, नंबर डी अन्वेषण और वर्णन। इसका राइट आंसर है नंबर बी मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? नंबर ए फ्रेडरिक रेडजेल, नंबर बी बर्नार्ड ब्रेनियस, नंबर सी चार्ल्स डार्विन, नंबर डी कुमारी एलेन सैम्पल। इसका राइट आंसर है नंबर ए फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? नंबर ए एलन सैम्पल, नंबर बी रेडजेल, नंबर सी बेर्ट्रांड रसल या नंबर डी हंटिंगटन। इसका राइट आंसर है नंबर डी हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें समवादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेता से संबंधित है? तो फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें समभावादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोल वेता से संबंधित है? इसका ए नंबर फ्रेडरिक रेडजेल, नंबर बी कार्ल रिटर या नंबर सी ब्रेनियस या नंबर डी डीला ब्लास। इसका राइट आंसर है नंबर डी डीला ब्लास। नंबर 22, नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? नंबर ए कांट, नंबर बी हेम्बोल्ट, नंबर सी रिटर या नंबर डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नंबर 23, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? नंबर ए समाकलनात्मक अनुशासन या नंबर बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन या नंबर सी देवता पर आश्रित, नंबर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। इसका राइट आंसर है नंबर डी। इसका राइट आंसर है नंबर डी, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? नंबर ए व्यवहारवादी भूगोल, नंबर बी सांस्कृतिक भूगोल, नंबर सी चिकित्सा भूगोल, नंबर डी सैन्य भूगोल। इसका राइट आंसर है सैन्य भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? नंबर ए निर्वाचन भूगोल, नंबर बी पर्यटन भूगोल, नंबर सी भौतिक भूगोल या नंबर डी चिकित्सा भूगोल। तो इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? नंबर बी पर्यटन भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है?
नंबर ए राजनीतिक भूगोल, नंबर बी सामाजिक भूगोल, या नंबर सी आर्थिक भूगोल, या नंबर डी जनसंख्या भूगोल। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए राजनीतिक भूगोल। नंबर 27 आमूलवादी रेड आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? नंबर ए मार्कस, नंबर बी रूसो, नंबर सी अरिस्टो, नंबर डी माल्थुस। इसका राइट आंसर है नंबर ए मार्कस। अट्ठाईस यूनानी शब्द मेगालोपियस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूनानी शब्द मेगालोपियस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नंबर ए प्रेटिक गिडीज, नंबर बी जीन गोटमैन, नंबर सी लेविस ममफोर्ड, नंबर डी वाल्टर वर्ली ग्रिफिन। तो इसका राइट आंसर है नंबर बी जीन गोटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान के से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? नंबर ए रेडजेल, नंबर बी एलन सी सैंपल, नंबर सी हेम्बोल्ट, नंबर डी विडाल डी ला ब्लास। इसका राइट आंसर है नंबर डी विडाल डी ला ब्लास। सॉरी दोस्तों थोड़ा अड़खड़ा गए थे। नंबर 30 निम्नांकित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो निम्नांकित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरणों के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? नंबर ए मानव बुद्धि माता, नंबर बी प्रौद्योगिकी, नंबर सी लोगों के अनुभव, नंबर डी मानवीय क्रियाकलाप। नंबर इसका राइट आंसर है नंबर बी प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? नंबर ए समाकलात्मक अनुशासन, नंबर बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, नंबर सी देध्यता पर आश्रित, नंबर डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिकी नहीं है। इसका राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? नंबर ए क्षेत्रीय विभेदन, नंबर बी मात्रात्मक क्रांति, नंबर सी स्थानिक संगठन, नंबर डी अन्वेषण और विवरण। इसका राइट आंसर है नंबर बी मात्रात्मक क्रांति। ध्यान से
दोस्तों याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 33, रुको और जाओ। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? अथवा कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? नंबर ए नव निश्चयवाद, नंबर बी निश्चयवाद, नंबर सी समवाद, इनमें नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है नव निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? नव निश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? नंबर ए ग्रिफिथ टेलर, नंबर बी विडाल डी वलास, नंबर सी हेम्बोल्ट या नंबर डी जीन ब्रूज। इसका राइट आंसर है नंबर ए ग्रिफिथ टेलर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? नंबर ए यात्रियों के विवरण, नंबर बी प्राचीन मानचित्र, नंबर सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, नंबर डी प्राचीन महाकाव्य। इसका राइट आंसर है नंबर डी प्राचीन महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका राइट आंसर है नंबर ए संसाधन भूगोल, नंबर बी कृषि भूगोल, नंबर सी उद्योग भूगोल या नंबर डी ऐतिहासिक भूगोल। इसका राइट आंसर है नंबर डी ऐतिहासिक भूगोल। नंबर 37, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा किया गया है? नंबर ए हेम्बोल्ट, नंबर बी रेडजल, नंबर सी एलन सैम्पल, नंबर डी विडाल डी वलास। इसका राइट आंसर है नंबर बी रेडजल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? नंबर ए प्रोफेसर हस्टिंगटन, नंबर बी कुमारी एलियन सैम्पल, नंबर सी डेविस या नंबर डी जीन ब्रून्स। इसका राइट आंसर है नंबर बी कुमारी एलियन सैम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी? नंबर ए नियतिवाद, नंबर बी समवाद, नंबर सी नव नियतिवाद, नंबर डी इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नंबर सी नव नियतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? नंबर ए बर्नार्ड ब्रेनियस, नंबर बी चार्ल्स डार्विन, नंबर सी रेडजेल या नंबर डी बकल। इसका राइट आंसर है नंबर ए बर्नार्ड ब्रेनियस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सारा खत्म हो गया।